पढ़ने वाले हैं फाइल हैंडलिंग चैप्टर को। और फाइल हैंडलिंग जो चैप्टर है उसको हम लोग मल्टीपल वीडियोस में पार्ट बाय पार्ट में पढ़ेंगे। और जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो मेनली होगा, एक तो फाइल की इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फाइल्स, एक्सेस स्पेसिफायर इन द फाइल, फाइल ऑब्जेक्ट मेथड, सीक और टेल, टेक्स्ट फाइल एंड इट्स मेथड्स, ऐसे ही बाइनरी फाइल एंड इट्स मेथड, सीएसवी फाइल एंड इट्स मेथड, अब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ। तो ये सारी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सारा टॉपिक कवर होगा और एक एक करके हम लोग इस वीडियो में करेंगे। एक में हम लोग फाइल की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे और उसके बाद सेपरेट वीडियो में एक में टेक्स्ट फाइल, एक में बाइनरी फाइल और एक में सीएसवी फाइल। तो इस तरह से इस पार्टिकुलर जो चैप्टर का टोटल 4 वीडियोस होगा और 4 वीडियोस में हम सारे कंसेप्ट को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, फाइल क्या होती है? फाइल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली एंड कैन बी रिट्रीव्ड लेटर। यानी कि जो फाइल है, फाइल में बेसिकली जो हम डेटा स्टोर करते हैं, परमानेंटली डेटा स्टोर करते हैं ताकि हम बाद में उसे यूज कर सकें। तो मतलब फाइल का यूज करके बेसिकली हम डेटा स्टोर करने का काम करते हैं और ऐसा डेटा स्टोर करते हैं जो हमें फ्यूचर में यूज हो। हम लोग फाइल हैंडलिंग में पढ़ने वाले क्या क्या हैं? तो ओपनिंग एंड फाइल्स होगा, ओपनिंग फाइल्स, रीडिंग फ्रॉम फाइल्स यानी कि डेटा में जो भी कंटेंट होंगे उसको रीड करने का काम। ऐसे ही राइटिंग टू फाइल्स, अगर कोई फाइल होगी या फिर फाइल क्रिएट करके, दोनों ही कंडीशन में हम डेटा को राइट करेंगे। एडिंग टू फाइल्स, यानी कोई डेटा पहले से फाइल है और उसमें हम कोई डेटा ऐड करना चाहें। और क्लोजिंग द फाइल्स। तो फाइल हैंडलिंग में ये सारी बेसिक ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे। बात आती है टाइप्स ऑफ फाइल्स की। तो एक फाइल है टेक्स्ट फाइल, जिसमें डेटा हमारा टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। इसमें हम टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल बाइनरी वैल्यू से रिलेटेड होती है इसमें सारी चीजें। जैसे कोई फाइल नॉर्मल है और ऑब्जेक्ट फाइल जैसे बन जाती है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट फाइल हुआ तो वो BAT नाम से सेव होता है। तो इस तरह से क्या है कि बाइनरी फाइल होती है और बाइनरी फाइल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बाइनरी फाइल को ह्यूमन ऐसे नहीं पढ़ सकता है, उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो सिस्टम समझ सकता है। नेक्स्ट होती है CSV फाइल। CSV फाइल यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। और इस फाइल में क्या होती है कि जो भी वैल्यू होती है वो कॉमा से सेपरेट होती है। यानी इस फाइल को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो एक्सेल शीट में जैसे रो कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, उस तरीके से हम CSV फाइल के कंटेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स फॉर फाइल हैंडलिंग। अगर हम फाइल हैंडलिंग की बात करें तो फाइल हैंडलिंग में मेनली हमारे पास जो है वो 3 स्टेप्स होता है, मैंडेटरी स्टेप्स हैं। जैसे कि ओपन फाइल, रीड राइट और क्लोज फाइल। यानी कि अगर हमें किसी फाइल के ऊपर काम करना है तो सबसे पहला ही है स्टेप कि हम फाइल को ओपन करें। जब तक हम फाइल ओपन नहीं करते उस फाइल में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ओपन करने के बाद हमें रीड राइट जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उसके अकॉर्डिंग रीड राइट या अपेंड जो भी है वो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और लास्ट में फाइल को क्लोज करना होगा। तो मतलब क्या है कि हमें फाइल में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना होगा और सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फाइल को क्लोज करना होगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि हम लोग फाइल हैंडलिंग में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ओपन फाइल्स।
अगर हम फाइल को ओपन करने की बात करें, तो फाइल ओपन करने के लिए हमारे पास 2 तरीका है। एक तरीका क्या है कि हम ओपन फंक्शन का यूज़ करें और दूसरा है विथ ओपन फंक्शन का यूज़ करें। तो हम लोग एक-एक करके देखेंगे कि विथ ओपन और ओपन में फ़र्क क्या है? दोनों में हम लोग किस रीज़न से अलग-अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हम देखेंगे, जैसे कि पहला है फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट यानी कि ये फाइल ऑब्जेक्ट बेसिकली एक वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है, जो हम लोग फाइल के लिए इससे रिलेटेड क्रिएट करते हैं ताकि वैल्यू इसमें टेम्पोरली स्टोर कर सकें। ओपन फंक्शन की अगर हम बात करें, तो ओपन फंक्शन में दो यहाँ पर आर्गुमेंट है, एक है फाइल नेम और दूसरा है एक्सेस स्पेसिफायर। जब भी हम फाइल नेम की बात करें, तो फाइल नेम यानी कि किस फाइल के ऊपर हमें काम करना है, वो फाइल हमें एक्सटेंशन के साथ लिखना होता है। जैसे अगर टेक्स्ट फाइल है तो डॉट टीएक्सटी यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है एक्सेस स्पेसिफायर। तो एक्सेस स्पेसिफायर जैसे क्या है कि हम किसी भी फाइल को किस मोड में ओपन करते हैं। ये फाइल से रिलेटेड बहुत सारे मोड्स होते हैं जिसको हम एक एक करके डिस्कस करके मतलब देखेंगे कि किस मोड में क्या होता है, उसका कंपैरिजन देखेंगे, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग मेनली ओपन के बारे में पढ़ेंगे कि ओपन फंक्शन जो है इसके अंदर दो चीजें होती है, एक फाइल का नेम, दूसरा एक्सेस स्पेसिफायर। अब यहाँ पर है, पहला तरीका है कि f इक्वल टू ओपन और टेस्ट डॉट टीएक्सटी और r लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो f है, f फाइल ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू ओपन, यानी कि ओपन फंक्शन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं और इसमें हमने दो चीजें दी है, फाइल नेम है test.txt और एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, r। यानी इस पे क्या हो रहा है, इस लाइन की अगर हम बात करें, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि हमारे पास f नाम का फाइल ऑब्जेक्ट है और जो हम ओपन कर रहे हैं वो test.txt नाम की फाइल को ओपन कर रहे हैं रीड मोड में, क्योंकि एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, r है। और यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे होगे कि इसमें हमने कोई डायरेक्टरी का नाम अलग से नहीं लिखा है, सिर्फ हमने टेक्स्ट का नाम लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि जहां पर हमारी पाइथन की फाइल है वहां सेम डायरेक्टरी में test.txt फाइल एग्जिस्ट करता है, यानी कि जहां पर हम लोग पाइथन की फाइल बना रहे हैं, जो प्रोग्राम फाइल है, प्रोग्राम फाइल और टेक्स्ट फाइल दोनों सेम डायरेक्टरी में है। तो इस केस में क्या है कि हमें कंप्लीट पाथ देने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा फाइल नेम लिखना है। दूसरे केस में क्या है, f इक्वल टू ओपन और इस केस में क्या है, कंप्लीट फाइल नेम दिया हुआ है। कंप्लीट फाइल नेम यानी कि यहाँ पर जो फाइल है वो पाइथन फाइल के साथ एग्जिस्ट नहीं करता, पाइथन की फाइल कहीं और है और test.txt फाइल कहीं और है, और इसको हमने कॉमा दे करके रीड मोड में ओपन किया है। बेसिकली ये हमारा जो है वो रिलेटिव पाथ है और ये एब्सोल्यूट पाथ है जो कि एडजेक्ट है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है। नेक्स्ट एक कंसेप्ट है यूज आर बिफोर पाथ इंडिकेट्स डेटा विद इन द कोड्स will be read as raw string and no special meaning attached with any character। इसका मतलब क्या है कि हमने शुरू में आर लिख दिया है। शुरू में आर लिखने का मतलब क्या है कि ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन का मतलब चेंज करके कंप्यूटर को अलग से नहीं समझना है, ये पूरी लाइन जो है ये पाथ है और ये चेंज किए बिना, अलग मीनिंग निकाले बिना इसको यूज करना है। तो इस तरह से हम लोग अगर मीनिंग को प्रिजर्व करना है तो यहाँ पर हम लोग आर से स्टार्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, जहां पर हम लोग कंप्लीट पाथ दे रहे हैं। दूसरा क्या है कि दूसरा तरीका ये भी है कि इसमें जैसे हमने सिंगल स्लैश लिख दिया,
इसका मतलब क्या है कि जो आर है ये अलग तरीके से ट्रीट नहीं होगा और हमने कंप्लीट पाथ दे दिया है। दूसरा तरीका ये है कि अगर चेंज करने का होगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्लैश है वो हमें फिर डबल स्लैश लिखना होता है, जिससे क्या है कि ये पता चल जाए कि कंप्लीट फाइल का नेम दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर हम डबल स्लैश का यूज करें तो हमें आर पहले लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम आर पहले नहीं लिखते हैं तो हमें डबल स्लैश लिख करके हर फाइल का नाम बताना पड़ेगा, ताकि अल्टरनेट कुछ और मीनिंग यहाँ पर निकाले। तो इसमें क्या है कि हमें अर्थ देना होगा। तीसरा क्या है कि हम लोग जब भी ओपन फंक्शन यूज कर रहे हैं तो ओपन फंक्शन में हमें फाइल को क्लोज करना जरूरी होता है। हम लोग जब तक फाइल को क्लोज नहीं करेंगे तो क्या है कि कंप्लीट जो प्रोसेस है डेटा राइट करने का वो चीज नहीं हो पाएगा। इन दिस मोड वी इफ वी आर राइटिंग इनटू अ फाइल then we have to close the file, otherwise our data will not be written into the file till now file is not closed। यानी कि फाइल रीड फाइल में क्या है, रीडिंग के केस में तो हमने डेटा कुछ चेंज नहीं किया, तो जो पहले की कंडीशन में थी सिर्फ वो डेटा एज इट इज रह जाएगी। लेकिन हमने फाइल में अगर कुछ ऐड कर दिया है तो हमें फाइल को क्लोज करना ही है, अदरवाइज क्या है कि जो हमने डेटा ऐड किया है, राइट किया है, वो डेटा अपडेट नहीं होगा फाइल में। द डेटा रिमेन्स इन द आउटपुट बफर एंड व्हेन वी क्लोज द फाइल देन द डेटा इज शिफ्टेड फ्रॉम आउटपुट बफर टू फाइल। मतलब क्या है कि हम लोग जब यहाँ पर क्लोज फंक्शन का यूज करते हैं तब जो डेटा है वो आउटपुट बफर से फाइल में ट्रांसफर होता है। एक और चीज है कि कई बार आउटपुट बफर में जो है वो फाइल डेटा एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्या होता है कि टेम्पोरली वेट करते रहता है। मतलब जल्दी से जैसे कि डेटा ट्रांसफर हो जाए, तो उस केस में वैसे ट्रांसफर नहीं होता, तो वहां पर एक हमारे पास फंक्शन होता है फ्लश। फ्लश फंक्शन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डेटा बफर में वेटिंग रहता है उस डेटा को फाइल में इमीडिएटली ट्रांसफर कर सके, उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर दें। तो फ्लश फंक्शन बेसिकली क्या करता है, it forces the data waiting in the buffer immediately written into the file without waiting for closing of file। यानी फाइल के वेटिंग के क्लोज किए बिना क्या करता है, ये जो डेटा है बफर से फाइल इमीडिएटली ट्रांसफर कर देता है। दूसरा है मेथड फाइल ओपन करने का विद ओपन। सेम चीज रहती है, सिर्फ इसमें क्या है डिफरेंस यही है कि ओपन की जगह हम लोग विद ओपन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं विथ ओपन, और ये पूरा चीज स्टेटमेंट है विथ ओपन फाइल नेम और एक्सेस स्पेसिफायर एज फाइल ऑब्जेक्ट। ओपन में क्या था, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू हम स्टेटमेंट लिखते थे ओपन फंक्शन, और यहाँ पर हमें विथ ओपन लिखना है और एज एफ करना है। यानी जो हम विथ ओपन करते हैं उसके बाद जो डेटा होगा वो टेम्पोरली एफ नाम के वेरिएबल में ही स्टोर होगा जो फाइल ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से अगर विथ ओपन लिखें तो हमें एज एफ लिखना है। अगर हम ओपन फंक्शन का यूज करते हैं तो जैसे नॉर्मल वेरिएबल में हम डेटा स्टोर करते हैं वैसे ही फाइल ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये तरीका है जो हमने फाइल ओपन करने टाइम में पढ़ा है, सेम तरीका यहाँ पर भी है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमें एज एफ यूज करना है फाइल ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन करने की जगह। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर विथ ओपन और ओपन में फर्क यही है कि विथ ओपन में हमें स्पेशल तरीके से फाइल क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। विथ ओपन फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। ऑटोमेटिक रूप से अगर फाइल क्लोज हो जाए तो हमें अलग से क्लोज स्टेटमेंट लिखने की नीड नहीं होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है विथ ओपन और ओपन में। अब बात आती है कि अगर हमें फाइल को क्लोज करना है तो उसके लिए हम
क्लोज फंक्शन का यूज करते हैं, जैसे कि क्लोज फंक्शन इज यूज टू क्लोज फाइल इन पाइथन। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज यानी कि एफ डॉट क्लोज। फाइल ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर एफ दे दिया नाम और क्लोज कर दिया। अगर हम इस तरह से फाइल को क्लोज करना चाहें तो उसके लिए हमें क्लोज फंक्शन का यूज करना होगा। तो ये तरीका था कि अगर हमें फाइल को यूज करना है तो उसके लिए हमें फाइल को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें रीड राइट का जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे और लास्टली क्या करेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमने जो कुछ स्पेसिफायर पढ़े हैं उस स्पेसिफायर के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये स्पेसिफायर जो है ये फाइल हैंडलिंग में यूज होता है। तो यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर की जब हम बात करें तो सबसे पहले हम ये जान लें कि फाइल का हमारे पास जो होता है टोटल 3 मोड होता है, एक रीड मोड, एक राइट मोड और एक अपेंड मोड। रीड मोड में फाइल में हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। राइट मोड में फाइल में हम क्या कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। और अपेंड मोड में भी हम फाइल में राइट कर सकते हैं। राइट और अपेंड में फर्क क्या होता है कि अगर हम राइट करते हैं तो पहले से अगर कोई डेटा है वो डेटा रिमूव हो जाती है। लेकिन अपेंड में क्या है कि पहले से अगर कोई डेटा एग्जिस्ट करता है तो फाइल की जो वैल्यू होती है, मतलब जो डेटा राइट होगा वो आगे से होगा। यानी जो कर्सर है वो राइट में बिगिनिंग में होता है, इसलिए क्या है कि जहां कर्सर होता है डेटा वहीं से राइट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अपेंड में क्या है, जो कर्सर है वो एंड फाइल के एंड में होता है। तो जब भी हम लोग कोई डेटा ऐड करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसके बाद डेटा ऐड होता है। तो ये 3 तरह की हमारे पास फाइल मोड है, इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ एक्सेस मोड की बात करें तो एक्सेस मोड हमारे पास जैसे क्या है, रीड मोड है। तो रीड मोड को हम लोग 2 तरह से लिखते हैं। पहला मोड जो है वो टेक्स्ट फाइल के लिए है, दूसरा मोड जो है वो बाइनरी फाइल के लिए और तीसरा सीएसवी फाइल के लिए। कहने का मतलब कि यहाँ पर हम लोग फाइल मोड के बारे में पढ़ रहे हैं और कौन से फाइल के लिए हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है उस मोड को, उसके बारे में हम डिटेल में देख रहे हैं। यहाँ पर रीड मोड के लिए हम लोग सीधा लिखते हैं आर। अगर बाइनरी फाइल के लिए रीड मोड लिखना होगा तो हमें इस तरह से कैपिटल आर और स्मॉल बी लिखना होगा। अगर सीएसवी फाइल के लिए रीड मोड रिप्रेजेंट करेंगे तो स्मॉल आर होगा। इसमें क्या है, फाइल रीड मोड में ओपन है। अगर फाइल को हम रीड मोड में ओपन कर रहे हैं तो जो हमारा फाइल है वो सिर्फ रीडिंग के लिए ओपन होता है। और अगर इनकेस फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो फाइल नॉट फाउंड एरर जनरेट होगा। इसमें जो फाइल पॉइंटर पोजीशन है वो बिगिनिंग ऑफ द फाइल हमेशा रहती है। जैसे मान लो एक फाइल हमारे पास है, इसमें बहुत सारे कंटेंट है, तो फाइल तो रीड होना स्टार्टिंग से होगा। तो जहां कर्सर है वहां से फाइल स्टार्ट होती है रीड होना। तो इस केस में कर्सर जो होगा वो बिगिनिंग ऑफ द फाइल होगा। यानी जो कर्सर पोजीशन होती है वो रीड और राइट के केस में बिगिनिंग में ही होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर प्लस की, तो आर प्लस क्या करता है, ये भी रीड के लिए ही होता है, लेकिन इसमें फंक्शनैलिटी क्या होती है, आर प्लस यानी रीड से प्लस, यानी एडिशनल फंक्शनैलिटी कुछ है इसके अंदर। तो जब प्लस साइन होगा इसका मतलब क्या है, फाइल रीड के लिए तो ओपन हो ही रहा है, साथ ही साथ फाइल में हम राइट भी कर सकते हैं। तो ये चीज है। अगर सिर्फ आर है तो इसका मतलब क्या है, फाइल में हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। आर प्लस के केस में क्या है, फाइल में रीड कर सकते हैं और रीड से अगर एडिशनल फंक्शनैलिटी होगी तो हम फाइल में राइट भी कर सकते हैं। अगर सेम केस बाइनरी फाइल पे करना होगा तो बाइनरी फाइल में हम इसी चीज को आर बी प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। इस केस में क्या है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो फाइल नॉट फाउंड एरर होगा और कर्सर जो पोजीशन है वो बिगिनिंग ऑफ द फाइल होगा। अगर हम इसमें राइट करना चाहें तो फाइल जो हमारी होगी वो बिगिनिंग ऑफ द फाइल से
फाइल के स्टार्टिंग से दूसरा डेटा यहाँ पर टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि कर्सर पोजीशन जो है वो बिगिनिंग ऑफ द फाइल है। नेक्स्ट है फाइल का राइट मोड। अगर फाइल राइट मोड में ओपन होगा तो टेक्स्ट फाइल के केस में हम W लिखते हैं, बाइनरी फाइल के केस में W भी लिखते हैं और CSV फाइल के लिए W लिखते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि हम लोग जब भी कुछ भी रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर W होगा राइट मोड को रिप्रेजेंट करना। और इस केस में क्या है कि अगर राइट मोड में हम फाइल को ओपन करते हैं तो जो राइट के लिए ही सिर्फ फाइल ओपन होगा। अगर फाइल एग्जिस्ट करता है और हम इसमें कुछ राइट करते हैं तो क्या होता है, जो पुराने कंटेंट हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो नई फाइल क्रिएट होती है। यानी कि जब एग्जिस्ट करता है तो पुराना डेटा रिमूव हो जाता है सारा, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो फाइल क्रिएट हो जाती है। सेम है अगर, और कर्सर बिगिनिंग ऑफ द फाइल है इसलिए फाइल क्या है, इसके कंटेंट रिमूव होते हैं। नेक्स्ट W प्लस की अगर हम बात करें, यानी कि एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी है, ये टेक्स्ट फाइल के लिए है। WB प्लस जो है वो बाइनरी फाइल के लिए है। CSV फाइल के लिए अलग से प्लस वाले केस में अलग से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। The W plus mode opens the file for both reading and writing. Like W, if the file exists, then the content of the file will be removed. If the file does not exist, it is created. यानी कि W plus mode में क्या है कि कोई भी फाइल जो है वो रीड और राइट के लिए दोनों के लिए ओपन होता है। और सेम W की तरह ही क्या होता है कि अगर फाइल एग्जिस्ट करेगी तो जो पुरानी कंटेंट है वो रिमूव हो जाएगी। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो फाइल क्रिएट हो जाती है। और इस केस में भी जो कर्सर है वो बिगनिंग ऑफ द फाइल होगा। नेक्स्ट है अपेंड मोड। अपेंड मोड में भी सेम यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें अपेंड मोड की तो रिप्रेजेंट करने के लिए टेक्स्ट फाइल और CSV फाइल के लिए A है, बाइनरी फाइल के लिए A भी है। The A mode opens the file for appending. In this, new content is added after existing content. If file not exist, it creates the new file. इस केस में क्या है कि जब फाइल ओपन अपेंड मोड में ओपन होता है तो फाइल जो है सिर्फ इसमें हम अपेंड कर सकते हैं। और अपेंड के केस में क्या है कि अगर आपके पास कोई डेटा एग्जिस्ट करता है तो हम इसमें डेटा जो ऐड कर पाएंगे वो फाइल के लास्ट में ऐड कर पाएंगे, क्योंकि इसका कर्सर जो होता है वो एंड ऑफ द फाइल होता है। और जहां कर्सर होता है वहीं से हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो टाइपिंग स्टार्ट होगा। तो मतलब जो भी राइटिंग होगी वो एग्जिस्टिंग फाइल में ही बाद में ऐड हो जाएगी। अगर हम बात करें ए प्लस की, तो ए प्लस यानी अपेंड मोड में एडिशनल फंक्शनैलिटी है, यानी कि अपेंडिंग के साथ साथ रीडिंग के लिए भी ये फाइल जो है वो ओपन होगी। इस केस में क्या है कि अगर नया कंटेंट है, कोई नई कंटेंट हो तो एग्जिस्टिंग फाइल में ऐड होती है, और नई कंटेंट अगर ना हो तो नई फाइल क्रिएट हो जाती है। और इसमें भी कर्सर जो होता है वो एंड ऑफ द फाइल होता है। तो इस तरह से हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर है टेक्स्ट फाइल के लिए, बाइनरी फाइल के लिए और CSV फाइल के लिए। हम अपनी नीड के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारे सिंबल्स का मतलब हमें पता होना चाहिए, तभी जा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल को डिफरेंट डिफरेंट मोड में अपने पर्पस के अकॉर्डिंग ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक पॉइंट, डिफॉल्ट मोड फॉर फाइल ओपनिंग इन आर रीड मोड। यानी कि जब हम लोग कोई भी मोड स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो फाइल होगी वो रीड मोड में ओपन हो जाएगी। और रीड मोड में फाइल जो ओपन होती है उस केस में हम लोग फाइल में कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ फाइल के कंटेंट को रीड कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, डिफॉल्ट मोड हमारे पास रीड मोड है और
डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर हैं जिसके बारे में हमने डिटेल में देखा है। नेक्स्ट है फाइल ऑब्जेक्ट मेथड्स, सीक और टेल। सीक और टेल हमारे पास दो मेथड हैं जिसका यूज हम लोग फाइल ऑब्जेक्ट मेथड के रूप में कर रहे हैं। अगर हम सीक की बात करें तो सीक मेथड में क्या होता है, सीक फंक्शन जो कर्सर पोजीशन है उसको चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स में देखा जाए तो यहाँ पर है फाइल ऑब्जेक्ट, यानी फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक, और सीक के ब्रैकेट में हमें लिखना है ऑफसेट और फ्रॉम वेयर। ऑफसेट का मतलब है कि नंबर ऑफ पोजीशंस टू बी मोर फॉरवर्ड, यानी ऑफसेट या हमें कितने नंबर ऑफ पोजीशन से फाइल की कर्सर पोजीशन चेंज करनी है। और फ्रॉम वेयर यानी कि रेफरेंस पॉइंट हमें लेना है कहां से हमें फाइल की पोजीशन चेंज करनी है। तो ऑफसेट जो बताएगा कितने से चेंज करनी है और फ्रॉम वेयर बताएगा कि कहां से चेंज करनी है। तो ये दो आर्गुमेंट होता है सीक मेथड में, इसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है हियर एफ डॉट सीक और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10 0। इसका मतलब क्या है, जो एफ है वो फाइल ऑब्जेक्ट है, 10 ऑफसेट है। 10 ऑफसेट का मतलब क्या है, 10 कर्सर यानी 10 बाइट जो है वो कर्सर पोजीशन फॉरवर्ड होगा। और जीरो मतलब क्या है कि जो फाइल का रेफरेंस पॉइंट है वो बिगनिंग में है। तो ये जो हो सकता है रेफरेंस पॉइंट वो आइदर जीरो और वन या फिर टू। डिफॉल्ट जीरो होती है, बाकी हम लोग देखेंगे एक एक करके कि जीरो वन और टू का मतलब क्या है। एक बार हम लोग डिटेल में देख लेते हैं सीक फंक्शन का यूज। अगर हम सीक फंक्शन की बात करें तो सीक फंक्शन इज यूज्ड टू चेंज द पोजीशन ऑफ द फाइल हैंडल टू अ गिवन स्पेसिफिक पोजीशन। मतलब जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कर्सर है वहां से स्पेसिफिक पोजीशन तक हमें कर्सर पोजीशन को चेंज करने के लिए सीक मेथड का यूज करना होगा। फाइल हैंडल इज लाइक अ कर्सर विच डिफाइंस फ्रॉम वेयर द डेटा हैज टू बी रीड और रिटन इन द फाइल, यानी कहां से हमें डेटा रीड करना है या राइट करना है वो बताता है फाइल हैंडल। अब यहाँ पर सबसे पहले है जीरो जो कि बाय डिफॉल्ट होती है। अगर जीरो होता है तो जीरो के केस में क्या है, सेट द रेफरेंस पॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ फाइल, यानी कि जब भी हमें कोई फाइल का कर्सर पोजीशन चेंज करना है तो अगर हम जीरो सेट कर रहे हैं इसका मतलब हम मान रहे हैं कि जो फाइल की कर्सर पोजीशन है, जैसे कोई फाइल है तो कर्सर पोजीशन बिल्कुल स्टार्टिंग में है। दूसरा क्या है, सेट द रेफरेंस पॉइंट एट द करंट फाइल पोजीशन। करंट फाइल पोजीशन जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे फाइल में कोई डेटा है और वो डेटा यहाँ तक है, तो अब करंट फाइल पोजीशन ये होगी, यहाँ से अगली डेटा हम राइट कर सकते हैं। तो करंट फाइल पोजीशन के लिए हम 1 लिखते हैं। और रेफरेंस पॉइंट अगर है एंड ऑफ फाइल मतलब फाइल के लास्ट में, अगर पूरी फाइल दे रखी है तो फाइल के बिल्कुल लास्ट में जो है वो रेफरेंस पॉइंट है। करंट फाइल पोजीशन में क्या होगा, 1 हम लिखेंगे रेफरेंस पॉइंट और बाय डिफॉल्ट जो होता है वो स्टार्टिंग होगा। इन केस ऑफ टेक्स्ट फाइल वी यूज ओनली जीरो एज अ रेफरेंस पॉइंट। अगर हम टेक्स्ट फाइल के रूप में यूज करते हैं तो हमेशा जो रेफरेंस पॉइंट होगी वो बाय डिफॉल्ट होगी और जीरो होगी। नेक्स्ट है टेल फंक्शन। टेल फंक्शन के केस में टेल फंक्शन क्या बताएगा कि जो कर्सर पोजीशन है वो करंट कर्सर पोजीशन क्या है। अगर हम टेल फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर एक फाइल ऑब्जेक्ट है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल, इस तरह से हम लोग इसका सिंटैक्स यूज करते हैं। अब ये क्या है, करंट पोजीशन बताएगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया पोजीशन इक्वल टू एफ डॉट टेल।
अब इससे क्या होगा, टेल फंक्शन का यूज करके जो फाइल ऑब्जेक्ट से करंट पोजीशन फेच होगी वो पोजीशन नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। Here position will hold the integer value of file pointer returned by tel function। यानी टेल फंक्शन जो फाइल पॉइंटर रिटर्न करेगा वो पोजीशन नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा और ये जो रिटर्न होगा ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगा। f is the file handle। टेल function returns the current position of the file object। This method takes no parameter and returns an integer value। मतलब टेल के फंक्शन के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी पैरामीटर नहीं दे रहे हैं और इस केस में हमेशा एक रिटर्न जो होगी वो इंटीजर वैल्यू होगी। इनिशियली फाइल पॉइंटर पॉइंट्स टू द बिगिनिंग ऑफ फाइल इफ नॉट ओपन्ड इन अपेंड मोड, शो इनिशियल वैल्यू ऑफ टेल इज 0। यानी अपेंड मोड में जनरली क्या है, रीड और राइट दोनों ही मोड में जो फाइल पॉइंटर होती है वो बिगनिंग ऑफ द फाइल होती है। लेकिन अगर हम अपेंड मोड की बात करें तो अपेंड मोड में स्पेसिफिक पोजीशन पर होगी। तो रीड राइट के केस में क्या है, टेल फंक्शन जो है वो 0 रिटर्न करेगा। तो इस तरह से हम लोग सीक और टेल मेथड का यूज कर सकते हैं। सीक मेथड जो है वो कर्सर पोजीशन चेंज करने के लिए यूज होता है और टेल फंक्शन जो है वो करंट कर्सर पोजीशन के बारे में बताने के लिए होता है। नेक्स्ट है अब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। हमने अब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ के बारे में देखा था जब हम लोग ओपन फंक्शन का यूज कर रहे थे वहां हम दो तरह से डायरेक्टरी लिख रहे थे। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट है, एक है अब्सोल्यूट पाथ का, एक है रिलेटिव पाथ का। हम लोग इसके बारे में अगर डिटेल जाने तो अब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, एक ऐसा पाथ जो कि रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है। Absolute path is a path that starts from the root directory of the file system, or we can say that it describes how to access a given file or directory from the starting of the file system। यानी जो absolute path है उसमें हम क्या करते हैं, एडजेक्ट पाथ देते हैं जिसमें ड्राइव का एड्रेस के साथ स्टार्ट होता है। यानी कंप्लीट पाथ हमें जब देना होता है तो अब्सोल्यूट पाथ होता है। और उस केस में अब्सोल्यूट पाथ के केस में ज्यादातर क्या होता है कि जब हमारे पास पाइथन फाइल और टेक्स्ट फाइल अलग अलग जगह पर है तो उस केस में हमें कंप्लीट पाथ देना होता है। ऐसे ही रिलेटिव पाथ में क्या होता है, रिलेटिव पाथ का मतलब है कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी का हम लोग रेफरेंस देते हैं जहां पर हम वर्क कर रहे हैं। ऐसा तब यूज होता है जब हम लोग पाइथन फाइल और टेक्स्ट फाइल को सेम जगह स्टोर कर रहे होते हैं तो हमें उसके लिए पूरी डिटेल देने की जरूरत नहीं होती है। हम लोग सिर्फ फाइल का नाम दे करके बता सकते हैं कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, मतलब पूरी पाथ हमें देने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम रिलेटिव पाथ और अब्सोल्यूट पाथ का को देखें तो डिटेल में इस तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सी डायरेक्टरी में अलग अलग फाइल बना हुआ है, अलग अलग फाइल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फाइल है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्टरी है, अब सी नाम के सी ड्राइव में स्प्रिंग समर और विंटर नाम से फाइल है। इस फाइल के अंदर फोल्डर के अंदर दूसरी फाइल है, उसके अंदर दूसरी फोल्डर के अंदर तीसरी फाइल है। तो इस तरीके से क्या है, ये लेवल 1 है, इसके बाद 2 3 4 इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरी है और उसके अंदर सारी फाइल प्रेजेंट है। अब इस केस में अगर हम रिलेटिव पाथ को दिखाते हैं तो रिलेटिव पाथ दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टार्टिंग से हम पाथ का नाम नहीं लिख रहे। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो ड्राइव है उस ड्राइव का कोई एड्रेस नहीं है। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग के अंदर स्वीट, स्वीट के अंदर स्ट्रॉबेरी। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो स्प्रिंग के अंदर टार्ट, टार्ट के अंदर ग्रेप्स।
तो इस तरह से क्या है कि हम लोग यहाँ पर कोई भी जो डिटेल है ड्राइव की, वो हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। मतलब डायरेक्टरी जो है आधी अधूरी डायरेक्टरी लिख देने से हमारा काम चल रहा है रिलेटिव पाथ के केस में। अब्सोल्यूट पाथ के केस में क्या होता है कि हमें कंप्लीट पाथ लिखना होता है। कंप्लीट पाथ में क्या आएगा कि सबसे पहले आपको ड्राइव का नाम लिखना है, उसके बाद मतलब जो ये फाइल नेम है वो आपको ड्राइव से लेकर के तब स्टार्ट करनी है। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल है रिलेटिव पाथ के और अब्सोल्यूट पाथ के। होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इस केस में अगर हम बात करें तो इस तरह से जैसे हमने लिखा है, तो पहली डायरेक्टरी जो है वो सी ड्राइव है। सी ड्राइव के अंदर ये अलग अलग फोल्डर हैं, फिर दूसरे फोल्डर हैं, फिर तीसरे लेवल के फोल्डर हैं। तो इसका यूज करके हम लोग रिलेटिव पाथ और अब्सोल्यूट पाथ का रिप्रेजेंटेशन इस इमेज की हेल्प से देख सकते हैं। तो जहां पर इसका कंक्लूजन यही है कि जहां पर हमें पाइथन की फाइल और टेक्स्ट फाइल या फिर बाइनरी फाइल या सीएसवी फाइल, फाइल और पाइथन प्रोग्रामिंग की फाइल अगर सेम जगह हो तो हम रिलेटिव पाथ यूज करते हैं। अगर डिफरेंट जगह है तो हमें अब्सोल्यूट पाथ यूज करना होता है, एग्जैक्ट डायरेक्टरी हमें मेंशन करनी होती है। तो आज की वीडियो में जो हमने पढ़ा वो मेनली फाइल सिस्टम से रिलेटेड, फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं, चाहे वो एक्सेस स्पेसिफायर की हो, फाइल ऑब्जेक्ट मेथड की हो, अब्सोल्यूट पाथ रिलेटिव पाथ की हो, या फिर फाइल के डिफरेंट मैंडेटरी ऑपरेशंस के बारे में हो, ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम सेपरेटली टेक्स्ट फाइल, सीएसवी फाइल और बाइनरी फाइल के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।